मंत्री चाचा जी आप? बहू सालू, मुझे बहुत जोरों के साथ प्यास लगी है बहू। क्या तुम्हें प्यास लगी है? हाँ बहू। चाचा जी प्यास लगी है, देखो ये पानी तो मैं अपने बाबूजी के लिए लेकर जा रही हूँ और ये बाबूजी का स्पेशल पानी है, ये पानी तुम्हें नहीं दे सकती। अरे बहू, अगर तुम्हें प्यास लगी है तो मैं दूसरा पानी ला दूं। तुम समझती नहीं हो बहू, अगर तुमने मुझे इस वक्त पानी नहीं दिया तो हो सकता है कि प्यास के मारे मेरे प्राण निकल जाएं बहू, और अगर मैं प्यास के मारे मर गया तो ये पाप तुम्हें लगेगा। चाचा जी आप क्या कह रहे हो? नहीं चाचा जी, ये मेरे पिताजी का स्पेशल पानी है। वो तो मैं जानता हूँ कि ये महाराज जी का स्पेशल पानी है, लेकिन मैं क्या करूँ बहू, मेरे प्यास के मारे जान निकल रही है, इसलिए ये पानी मुझे दे दो। नहीं चाचा जी आप घबराए नहीं, मैं अभी गई और अपने पिताजी को पानी देकर दूसरा पानी तुम्हारे लिए लेकर आ रही हूँ। अरे बहू, हो सकता है तुम्हारे लौटते लौटते प्यास के मारे मेरी जान निकल जाए। चाचा जी अगर ऐसी बात है तो लो लो, ये पानी मैं तुम्हें दे रही हूँ और तुम पी लो इसे, ताकि तुम्हारे प्राण बच जाएंगे। लाओ मुझे बहुत जोरों की प्यास लगी है, और जाओ तुम महाराज जी के लिए दूसरा पानी लेकर। ठीक है चाचा। कि प्यास लगी है, अब मुझे क्या करना चाहिए? इस पानी में जहर मिला देना चाहिए। जैसे ही दूसरा पानी सालू ले करके आएगी, उस पानी को मुझे ले लेना है और इस पानी को जहर मिला हुआ पानी दे दूंगा, महाराज के पास लेकर के जाएगी। उसके बाद देखना दोस्तों होता क्या है। पानी अरे बहू, अरे चाचा जी आप? हाँ बहू, मैं क्या अभी तक आपने पानी पिए नहीं? पानी मैंने इसलिए नहीं पिया है कि तुमने कहा कि ये महाराज जी का स्पेशल पानी है। अच्छा अगर महाराज जी को ये बात मालूम हो गई कि मंत्री ने मेरा पानी पी लिया है तो हो सकता है मुझे फांसी दे दे बहू। नहीं चाचा जी, और फिर ये इतना ज्यादा ठंडा है कि मैं इसे पी नहीं पा रहा हूँ। ऐसी बात नहीं है चाचा जी, इसलिए ये पानी तुम ले जाओ, महाराज जी को दे दो, और वो पानी सादा वाला मुझे दे दो। नहीं चाचा जी ऐसी बात नहीं है, मैं पिताजी के लिए दूसरा पानी लेकर आ गई, पी लो इसे। अरे वो पानी आप पी लो। अगर मैंने महाराज जी का पानी पी लिया और महाराज जी को ये बात मालूम हो गई तो हो सकता है मुझे नौकरी से भी निकाल सकते हैं। चाचा जी, इसलिए ये पानी तुम ले जाओ, महाराज जी को दे दो, और वो सादा पानी ला दो, उसे मैं पी लूंगा। चाचा जी आप कैसी बातें करते हो? मैं ठीक अगर ये बात है तुम्हें डर लग रहा है तो कोई बात नहीं, लो चाचा जी ये पानी तुम ले जाओ महाराज जी को, और वो पानी मैं ले लेती हूँ। ठीक है चाचा जी, अब इसे आप पी लो। बाबूजी, लो पिताजी मैं पानी लेकर आ गई। शाबाश बेटी। शालू जी पिताजी। जा हमारे पीने के लिए एक कप चाय बना दो। अभी लाई पिताजी, बहुत जल्द। शालू बहुत नेक लड़की है, जितना ही तारीफ करें हम शालू की इतना ही कम। ये क्या करने जा रहे हैं आप? पानी पीने जा रहे हैं? हाँ, जरा इस पानी का कलर तो देखो कैसा है। कलर? हाँ महाराज जी, नीला दिखाई देता है। महाराज जी, आपको मालूम नहीं है
इस पानी में जहर मिला हुआ है। मैं आपका वफादार नौकर हूं, इसलिए बताने के लिए चला आया दौड़ा दौड़ा। जहर मिला हुआ है? हाँ महाराज जी। और जहर मिला कौन? महाराज जी, अगर मैं आपसे कहूंगा तो आप मेरी बातों का यकीन नहीं करेंगे। अगर आप पूछते हैं तो फिर भी मैं बताता हूं, किस पानी में जहर किसने मिलाया है। किसने मिलाया? इस पानी में किसी और ने नहीं, बल्कि आपकी बहू सालू ने पानी में जहर मिलाया है महाराज जी। कौन? महाराज जी, हाँ। वो इसलिए कि वो आपके दुश्मन की बेटी है। आपके उसके बाप को आपने 20 वर्ष की कैद की सजा दी है, और उसके भाई राजेंद्र को मालूम नहीं किस आदमी ने भरे मंडप में गोली मार दिया। वो आपके बेटे से इसीलिए शादी किया है ताकि अपने पिता और अपने भाई का बदला चुका सके महाराज जी। इसीलिए उसने इस पानी में जहर मिलाया है ताकि आप भी पानी पी करके खत्म हो जाएं, और एक न एक दिन वो आपके बेटे प्रदीप को भी इसी तरह जहर देकर के मार देगी महाराज। राज्य मंत्री, आपकी बातों पे विश्वास हुआ कि सालू एक हमारे दुश्मन की बेटी है। महाराज मैं अपने पिता, अपने भाई का बदला वो हमसे चुकाना चाहती है। महाराज जी, मैं आपका वफादार नौकर हूं। मैंने बरसों से आपका नमक खाया है, इसीलिए मैंने आपको बताना मुनासिब समझा, वरना मुझे क्या पड़ी थी आपके घर परिवार के बीच में बोलने की। मंत्री जी, अगर इस वक्त तुम नहीं आ जाते तो सालू जहर का मिला हुआ पानी हमें पिला देती। महाराज जी, मुझे जितना बताना था मैंने आपको बता दिया, अब आके सोचना समझना आपका काम है। जा सकते हो। सालू, हमने तुझे कभी बहू नहीं समझा, और दिल में हर वक्त सोचते थे कि सालू हमारी एक बेटी है, और आज तू इतना बड़ा धोखा हमारे साथ किया, हमें ये नहीं मालूम था। ए सालू, आई पिताजी। जी पिताजी, अरे मैं आपके लिए चाय बना रही थी पिताजी, आपने फौरन आवाज दे दी। क्या? आपके लिए चाय बना रही थी पिताजी, आपने मुझे बुलवा लिए। सालू, कहो। सबसे पहले ये बोल कि जब से तू हमारे इस महल में आई, हमने तुझे इतना प्यार दिया, कभी तुझे बहू नहीं सोचा। सच कहते हर वक्त मैं तुझे अपनी बेटी समझता था, जी बाबूजी। एक बेटी का प्यार दिया, और आज तू हमारे साथ इतना बड़ा धोखा किया। सालू बाबूजी, कई पानी में जहर मिला कर लाई है। नहीं बाबूजी, जी आप क्या कह रहे हो बाबूजी? तुमने मुझे अपनी बेटी माना है, और मैं तुम्हें अपना पिता मानती हूँ। बाबूजी, क्या तुम्हें यकीन हो सकता है सालू कि तुम्हारी बहू या तुम्हारी बेटी पानी में जहर मिला सकती है? सच सच बता कि इस पानी में जहर तूने क्यों मिलाया? बाबूजी, मैं भगवान की कसम खा के कहती हूँ, मैं परमेश्वर की कसम खा के कहती हूँ, मैंने इस पानी में जहर बिल्कुल नहीं मिलाया, नहीं मिलाया। सालू, जब तेरे सिवा इस महल में कोई दूसरा नहीं है तो बोल, इस पानी में जहर फिर किसने मिलाया? बाबूजी, मुझे नहीं मालूम। बदतमीज लड़की,
आज मुझे मालूम हुआ कि तू अपने पिता, अपने भाई का बदला हमसे चुकाना चाहती है क्या? नहीं बाबूजी, बोल, क्या? ठहरो पिताजी। नहीं बाबूजी। क्या बात है पिताजी, आप सालों को इस तरह से हंटरों की मार दे रहे हैं? क्या गुनाह किया इसने, क्या खाता किया है? प्रदीप तो हमसे पूछता है हाँ पिताजी। कई सालों ने क्या किया है? ये तेरी बीवी है। आज बदतमीज लड़की से पूछ कि सालों तूने क्या किया, ये खुद बताएगी। ठीक है पिताजी। सालू इधर आओ। ये बोलो, तुमने कौन ऐसा गुनाह किया है, कौन ऐसी खता किया है जब पिताजी आपको बेगुनाह मार रहे हैं? स्वामी, पिताजी ने मुझसे पानी मांगा था। क्या पिताजी को पानी नहीं दिया आपने? नहीं स्वामी, फिर? मैंने पिताजी को पानी दिया, लेकिन पिताजी ने पानी लेकर मुझे चाय के लिए ऑर्डर दिए। हाँ। उन्होंने कहा बहुत सालों मुझे चाय बना दो। फिर क्या बात है? मैं चाय बनाने को गई हाँ। और तुरंत बाबूजी ने आवाज दे दी, बोले बहू ये बोलो पानी देकर गई, इस पानी में जहर तुमने मिलाया? जहर? मैंने कहा नहीं बाबूजी, मैं भगवान की कसम खा के कहती हूँ, उस परम पिता परमेश्वर की कसम खा के कहती हूँ कि मैंने पानी में जहर नहीं मिलाया। बाबूजी ने हंटर बरसाने लगे। स्वामी, मैं तुम्हारे सर की कसम खा के कहती हूँ कि मैंने पानी में जहर नहीं मिलाया, नहीं मिलाया। खड़ी हो जाओ सालो, मैं पिताजी से बात करता हूँ, आप साइड हो जाओ। पिताजी। हाँ बोल सालू। क्या कह रहे हो आप प्रदीप। कि सालू ने पानी में जहर मिलाया है? हाँ बेटा। पिताजी, ऐसा कभी सालू कर नहीं सकती जैसा आप कह रहे हो। हाँ, तेरे कहने मतलब कि जो तुम सोचते हो कहते हो सालू कभी नहीं कर सकती, लेकिन प्रदीप ये बोल, हाँ। जब सालू के सिवा इस महल में दूसरा कोई नहीं है तो पानी में जहर मिला तो कैसे मिला? हाँ, ये भी बात आपकी सही है। हर नहीं झूठा इल्जाम, और नहीं झूठा इल्जाम सालू को लगाओ। पिताजी, मुझको तो ऐसा लगता है कि आपको किसी ने बहका दिया है। आप किसी के कहने सुनने पर मेरे सालों को झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। प्रदीप, हाँ। हमको किसी ने बहका दिया? हाँ पिताजी। अरे हम कोई नादान हैं? नहीं पिताजी। या कोई बच्चे हैं? नहीं। जो हमको किसी ने बहका दिया और हम झूठे हैं? तुझे इस पर भरोसा है? मुझे यकीन है और उस पर भरोसा है कि मेरी सालू कभी ऐसा नहीं कर सकती पिताजी। तुझे सालू पे भरोसा है? हाँ बिल्कुल। कि सालू कभी ऐसा कर नहीं सकती? कभी नहीं ऐसा कर सकती। और हम झूठे हैं? क्यों? सालू पे भरोसा है। हरामखोर, हमारी बातों पे तुझे कोई भरोसा नहीं है। हम झूठे हैं क्या?
पिताश्री, आप मेरी बात मानो। मेरे सालों को सच में ऐसा कभी नहीं कह सकती। प्रदीप, हाँ पिताजी। मैंने तेरी बचपन से परवरिश किया हाँ, आपने मेरी बचपन से परवरिश किया और आज तक तूने कभी मुझसे नजर नहीं मिलाया, और आज इस बदतमीज लड़की के कहने पे तू मुझे झूठा बनाता है। नहीं पिताजी, भरोसा करो, मैं भगवान की सौगंध खा के कहता हूँ कि मेरी सालू कभी ऐसा नहीं कर सकती है। प्रदीप, पिताजी, अगर ये सालू तेरे नजरों में सही है और तेरी नजरों में हम झूठे हैं, तो प्रदीप अगर मैं झूठा हूं तो आज के बाद न मैं तेरा पिता हूं और न तू मेरा बेटा है। निकल जा इस महल से सिया। दूर हो जा। ओए दरबारी, पिताजी, इधर आओ। अरे जरा सोचो, इस वक्त हम कहाँ जाएंगे? और जाने की बात तो छोड़ो, बचपन में मेरी माँ खत्म हो गई। आपने मुझे माँ और पिता का प्यार दिया, पाल पोस कर सयाना किया माँ के न रहने के बाद। और आज तक कभी मुझे आपने एक उंगली नहीं उठाया। आज मुझे हाथों से, जिस हाथों से आपने पाला है मुझको, उन्हें हाथों से मेरे हाथ बरसा रहे हो बदन पे। प्रदीप, पिताजी, अगर तू आज मुझे अपना पिता समझता तो तू मुझे झूठा नहीं कहता। इस बदतमीज के बदन से सारे कपड़े उतार लो और इस हरामखोर को धक्के मार कर इस महल से बाहर कर दो। महाराज क्षमा करें, पिताजी, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं, अगर आप बुरा ना माने तो। दरबारी, देखो, इसके विषय में कुछ कह नहीं सकता। नहीं, इनके विषय में नहीं कहूंगा, आपके विषय में कहूंगा कि हर बेटा बाप के बुढ़ापे की लाठी होता है। जरा सोचो, आपका छोटा बेटा आपके आंखों के सामने मर गया, अब आपके बुढ़ापे की लाठी ये है। अभी आपके हाथ पांव चल रहे हैं, कल जब आपके हाथ पांव शरीर काम नहीं करेगी तो फिर आपका सहारा ये आपका पुत्र, एकलौता बेटा। आप इसकी माँ खत्म हो गई, आपने इनको कितने प्यार से पाला है। तो आपसे कहता हूँ कि आप गुस्सा को थोड़ा शांत करके ठंडे दिमाग से सोचिए महाराज। ये आपका राजकुमार, जब आप इसको घर से निकाल, दरबारी, आज ये अपनी औरत के कहने पर मुझे झूठा बना दिया। अगर हम इसकी नजरों में झूठे हैं तो हमारा इसका कोई रिश्ता नहीं है। पिताजी, बाहर कर दो इसे, महल से बाहर कर दो। चला जाऊंगा, इस हवेली को छोड़कर बहुत दूर चला जाऊंगा, कभी नहीं आऊंगा, कभी नहीं आऊंगा। इस चौखट पर अपने कदम कभी नहीं रखूंगा। यदि कभी आ भी गया भूले भटके तो यहाँ मैं नहीं, बल्कि मेरी लाश आएगी पिताजी, कभी नहीं लौट के आऊंगा। दरबारी भैया, छोटू, अब देखो, हम तो मजबूर हैं आपके पिताजी को समझाया। देखिए, तो हर घर की कहानी है। जब घर में औरत आ जाती है तो माता पिता भाई बहन सब बिछड़ जाते हैं। अब आपसे निवेदन है, आपके पिताजी ने कहा है कि आज से न तू मेरा बेटा है न मैं तेरा बाप हूँ। जरूर। ये सब राजसी कपड़े उतार दो और ये राज छोड़ करके किसी दूसरे राज में निकल जाओ भैया। लेकिन ये दुनिया बहुत बड़ी है, एक से एक दयालु आदमी तुमको मिलेंगे। हैं, भीख मांग के खा लेना, लेकिन दोबारा इस राज में कभी नहीं आना। कभी नहीं आऊंगा। लेकिन छोटू, हाँ, तुझसे विनती है, गुजारिश है कि मेरे जाने के बाद
मेरे पिताजी का ख्याल रखना, उन्हें कोई दिक्कत ना होने पाए। तुम रो मत, मैं तुम्हारा मोबाइल नंबर लिए हूँ। अगर तुम्हारे पिताजी को किसी प्रकार की कोई तकलीफ होगी तो मैं तुमको तत्काल सूचना दूंगा। दरबारी बहू रानी, ये अपने सब कपड़े उतार दो राजसी, जरूर उतार दूंगी। क्योंकि तुम्हारे ससुर जी का कहना है कि इनके सबके कपड़े रात से उतार लिए जाएं, दूसरे कपड़े पहन करके ये रात से निकल जाओ। लेकिन दरबारी, एक बात ध्यान रखना कि हमारे न रहने पर हमारे पिताजी को कोई तकलीफ ना देना। नहीं नहीं नहीं, कोई ताकि तकलीफ। उन्हें ये महसूस ना हो कि हमारे बहू और बेटी हमारे महल से निकल गई। मैं जानता हूँ उनके दिल में ये शक है तुम्हारे कि हाथ जोड़ के गुजारिश करती हूँ। मुझे मालूम है कि तुमने पानी में जहर नहीं मिलाया, लेकिन अब तुम्हारे ससुर जी को कौन समझाए? समझा तो रहा हूँ, जाओ ज्यादा छोटू, समझाता हूँ कि कहा मुझको नौकरी से निकाल ले। जाओ, ये राज छोड़ करके किसी दूसरी राज में जाओ। बहुत दूर हाँ? चला जाओ। मेहनत मजदूरी करके खा लेना, लेकिन इस राज में दोबारा लौट के नहीं कभी आना। नहीं आऊंगा छोटू, कभी नहीं आऊंगा यहाँ। हाँ भगवान, ऊपर वाले तू कैसी परीक्षा ले रहा है? अब हम लोग कहाँ जाएंगे? हमारे कुछ समझ में नहीं आता। सालू, पिताजी का आदेश है, ये रात छोड़कर हमें तुम्हें जाना होगा। हर मन सपना के महल बनावे, मन सपना के महल बनावे और दुनिया ने ला चलावे, जिंदगी जाके खेला समझी मेरा वे, जिंदगी जाके खेला समझी मेरा। हेलो, और देखिए ये खेल की सीन को समझते हुए अपने बाप से बिछड़ करके ये लड़का अपने बाप के कहने पर, जैसे भगवान राम 14 वर्ष के लिए वनवास गए थे, आज ये आपके बाप के कहने पर अपना राज छोड़ करके जंगल की ओर जा रहे हैं। यही सीन को देख करके हमारे रमेश भैया जी की तरफ से 21 रुपया इनाम है इनके खाने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, आशीर्वाद की कामना है। मन सपना का महल बनावे। हेलो, और ये आ गए हमारे श्रीमान माननीय अवध कुमार यादव जी। अवध कुमार यादव जी यही टेक्सरिया निवासी हैं। भैया जी के कर कमलों द्वारा 21 रुपया पुरस्कार है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद अवध भैया जी के लिए। मन सपना का महल बनावे, दुनिया में ला चलावे, जिंदगी जाके खेला समझी मेरा वे, जिंदगी जाके खेला समझी मेरा वे। जब जब दिल बिगड़े के होला, केहू रोक न पावे, न पावे। जब जब दिल बिगड़े के होला, केहू रोक न पावे।
हमारे श्रीमान माननीय बिंदा प्रसाद जी इसी गांव के निवासी है। भैया जी के कर कमलों द्वारा ये दोनों को काम पे खुश होकर के 51 रुपया इनाम देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, आशीर्वाद। समय हसावे समय रोवावे, समय ही नाची नचावे नचावे। समय हसावे समय रोवावे, समय ही नाची नचावे। जाने काली कल किस्मत में हेलो, और ये आ गए देखिए हमारे श्रीमान माननीय संजय भैया। ये संजय भैया जी की तरफ से ये खेल की सीन को देखते हुए 21 रुपया इनाम देते हैं।